फेसबुक इवेंट को हर कोई हल्के में लेता है। क्या आपको पता है कि इंडिया में 400 मिलियन यूजर है जो फेसबुक यूज करते हैं। अब जब आप एड चलाते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो फेसबुक की भी यूजर आपकी एड को देखती है, इंटरेक्ट करती है। लेकिन जब आप उनकी कस्टम ऑडियंस नहीं बनाते, उनको रीटारगेट नहीं कर पाते हो, तो आप उनको मोनेटाइज नहीं कर पाते हो और आप अपनी ऑडियंस को खो देते हो। तो आज हम देखेंगे कि फेसबुक पर इवेंट बनाकर उनको रीटारगेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने एड मैनेजर में, देन इसके बाद आपको चले जाना है ऑडियंस वाले सेक्शन पे, देन इसके बाद आपको क्रिएट ऑडियंस पे चले जाना है और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही अब यहाँ पे आपको दिखेगा फेसबुक पेज, तो ये फेसबुक पेज होता है क्या, यहाँ पे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु फॉलो और हैव इंटरेक्टेड विथ योर पेज। इसका मतलब होता है जो भी आपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अपने बिजनेस का जो पेज बनाया होगा और जब आप उसके ऊपर एड चलाते हो या फिर नॉर्मली पोस्ट भी करते हो, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंगेजमेंट होता होगा। कोई आपकी पोस्ट पे आता होगा और वो लाइक कमेंट शेयर करता होगा, कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करता होगा, प्रोफाइल को शेयर करता होगा, सेव करता होगा, तो मेनी एक्टिविटीज वहां पे करता होगा। ठीक है, अब वो एक्टिविटीज तभी करेगा ना जब वो आपकी इंटरेस्टेड पीपल होगा, तभी तो करेगा, अदरवाइज वो क्यों करेगा। तो अब अगर हम उनको टारगेट नहीं करेंगे, उनको वापसी हम एड नहीं दिखाएंगे, कुछ ऑफर नहीं दिखाएंगे, तो वो हमारी जो ऑडियंस है वो लूज हो जाएगी, वो चली जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले फेसबुक पेज पे आके इसको नेक्स्ट कर देना। एंड अब यहाँ पे आ जाता है क्रिएट एंड फेसबुक पेज कस्टम ऑडियंस। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एनी और ऑल में इसको एनी चूज कर लेना। अब यहाँ पे अपना फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब सबसे पहला इवेंट आता है कि पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज। इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर आपके फेसबुक पेज के ऊपर आता है और आपके पेज को ओपन करता है और यहाँ पे वो आपको लाइक करता है या फिर यहाँ पे व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करता है या फिर आपके पेज को फॉलो करता है, तो वो एक आपके इवेंट में आ जाएगा, आपकी कस्टम ऑडियंस वो बन जाएगा। अब वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो और लाइक कर रहा है, तो वो आपकी कस्टम ऑडियंस है। अब आप उन्हीं लोगों को टारगेट करो जो जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया होगा, फॉलो किया होगा, है ना, इस टाइप से। एंड अगला सेकंड आता है एवरीवन हु एंगेज विथ योर पेज। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई भी अगर आपके पेज पे आया, तो पेज पे आने के बाद अगर उसने कुछ भी इंगेज किया होगा, इंगेज करना मीन्स वो यहाँ पे आके आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया होगा या फिर उन्हें यहाँ पे आके मैसेज बटन पे क्लिक करके आपको ऐसे मैसेज किया होगा, मतलब कुछ ना कुछ भी उन्होंने एक्टिविटी की होगी, तो वो आ जाएगा आपके एंगेज वाले ऑडियंस के अंदर। ठीक है, एंड थर्ड आता है एनीवन हु विजिटेड योर पेज। इसका मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर आपके सिर्फ पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हुआ, सिर्फ आपका पेज उनने ओपन किया, फिर पेज आपका लोड हुआ, तो जैसे आपका पेज लोड हुआ तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रैकिंग में आगे आपकी कस्टम ऑडियंस में आ जाएगा। तो ये आपकी इसी कस्टम ऑडियंस बनती रहेगी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो 90 डेज में 60 डेज में जो भी आपके फेसबुक पेज को बस ओपन किया होगा, तो हम उनकी एक ऑडियंस बना के उनको रिटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे पीपल हु एंगेज विथ एनी पोस्ट और एड। इसका मतलब होता है कि आपने अपने पेज के ऊपर जो भी यहाँ पे पोस्ट डाला होगा, वीडियो डाला होगा, और अगर कोई भी आगे वहां पे आपकी पेज के ऊपर लाइक करता है, कमेंट करता है या शेयर करता है या कुछ भी वो यहाँ पे एक्टिविटी करता है, या फिर जब आप फेसबुक के ऊपर एड चलाते हो तो वो आपके एड के साथ इंटरेक्ट करता है, आपकी एड को सेव करता है या फिर वहां पे लाइक कमेंट शेयर कुछ भी करता है, तो वो आपकी याली ऑडियंस बन जाएगी। अगला यहाँ पे आता है पीपल हु क्लिक और एनी कॉल टू एक्शन बटन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी अगर आपकी जो पोस्ट देख रहा है और पोस्ट देखने के बाद जैसे यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे एक्शन बटन है व्हाट्सएप, तो कोई भी अगर आपकी पोस्ट देखने के बाद या एड देखने के बाद आपके कॉल टू एक्शन बटन मीन्स ऐसा व्हाट्सएप वाला एक कॉल टू एक्शन बटन होता है या फिर कोई भी लर्न मोर हो गया, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर उनने यहाँ पे क्लिक किया तो जैसे ही उनने क्लिक किया तो वो आपकी कस्टम ऑडियंस के अंदर आ जाएगा, वो अब आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी। ठीक है, और ये थोड़ी हॉट ऑडियंस होती है, वार्म ऑडियंस होती है। अब इसके बाद आता है पीपल हु सेंड अ मैसेज टू योर पेज। इसका मतलब होता है कि कोई अगर आपके इस फेसबुक पेज के ऊपर आया है और पेज पे आने के बाद वो आपको ओनली मैसेज करता है और मैसेज में यहाँ पे कुछ भी आपको वो डीएम करता है, तो जैसे उनने यहाँ पे डीएम किया तो वो आपके कस्टम ऑडियंस बन गई। मतलब ये ऐसे लोगों की ऑडियंस बन जाएगी जिन्होंने आपको कभी ना कभी डीएम किया होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी एक वार्म ऑडियंस हो जाएगी या हॉट ऑडियंस कह सकते हैं इन लोगों को। अब अगला आता है पीपल हु सेव एनी पोस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आपके फेसबुक पेज पे आया और पेज पे आने के बाद वो आपकी कोई भी पोस्ट को यहाँ पे अगर 3 डॉट पे आके क्लिक करके सेव पोस्ट कर लेता है या फिर वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी करके आपकी पोस्ट को सेव करके रख लेता है, तो जैसे उन्होंने आपकी पोस्ट को सेव किया वो ऑटोमेटिकली आपकी सेव वाली ऑडियंस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से ऑडियंस बना सकते हो। तो चलो अपन कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई अगर हमारे लाइक और फॉलो करता है हमारे पेज के ऊपर,
हम उनके कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पहला इवेंट, और यहाँ पे हम ऑडियंस नेम दे देंगे। ओके, मैंने पेज का नाम दे दिया पेज लाइक और फॉलो कस्टम ऑडियंस ऑन SMZ फेसबुक पेज। मतलब ये बस याद रखने के लिए दिया जाता है कि ये वाली कस्टम ऑडियंस आप क्यों बना रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपकी इच्छा हो तो लिखो, वरना अदरवाइज ये ऑप्शनल होता है। तो इस प्रकार से ये मेरी कस्टम ऑडियंस बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑडियंस को मैं क्रिएट कर दूंगा। तो पहले इसको डन कर देते हैं और देखते हैं कैसा बना। अब जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑडियंस वाले सेक्शन में आगे बन गया पेज लाइक फॉलो योर कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया बिलो 1000, मतलब अभी 1000 से ऐसे कम लोग हैं, 1000 से कम लोग हैं जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया होगा और फॉलो किया होगा। ओके, यहाँ पे आ गया पॉपुलेटिंग आ गया यूज करने के लिए, यहाँ पे तारीख आ गई या 4 तारीख को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे सारी चीज आ गई। अब उन सारी चीज को समझते हैं कि जितनी भी अपनी कस्टम ऑडियंस है वो कब और क्यों काम आती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला अगर कोई लाइक और फॉलो करता है तो इसका मतलब वो आपकी वार्म ऑडियंस है, हॉट ऑडियंस है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऑफर दिखाने के लिए, या फिर आपको कुछ भी, आपका नया कोर्स लॉन्च होता है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो वो दिखाने के लिए आप इनकी कस्टम ऑडियंस बनाते हो। अगला आता है एवरीवन हु एंगेज विथ योर पेज। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके पेज से एंगेज होते हैं। तो पेज से अगर एंगेज है तो कहीं ना कहीं वो आपको जानती है। तो अब आप उनको ट्रस्ट दिलाओ, आप उनको टेस्टिमोनियल वाली वीडियो दिखाओ, रिजल्ट वाली वीडियो दिखाओ, बिफोर आफ्टर वाली वीडियो दिखाओ, मतलब इनका ट्रस्ट गेन करो, क्योंकि ये एंगेज है आपसे, ये आपसे कुछ ना कुछ चाहती है। तो अब इनको आप प्रोडक्ट दिखाओ और अच्छे से सेल करो। अगला पीपल हु विजिटेड योर पेज। इसका मतलब बस किसी ने आपकी पेज के ऊपर विजिट किया। अब विजिट किया मतलब वो आपके बारे में जानना चाह रहा था, तभी तो विजिट किया। तो अब इन लोगों की आप कस्टम ऑडियंस बनाओ और इन लोगों को और अवेयर करो, इन लोगों को नए नए तरीके की एड दिखाओ, अपने प्रोडक्ट का शोकेस दिखाओ, प्रोडक्ट के फीचर्स दिखाओ। इस प्रकार से इन ऑडियंस को क्रिएटर करो, तभी आप और अच्छे से अपनी ऑडियंस को बना पाओगे। अगला आता है पीपल हु एंगेज विथ एनी पोस्ट और एड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एड चलाई या आपने कोई फेसबुक पे पोस्ट डाला और वो वहां से जाके एंगेज कर रहा है, एंगेज कर रहा है मतलब उसको आपका कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपका कंटेंट उसको पसंद आ रहा है तो अब इन लोगों को भी और अच्छे कंटेंट दिखाओ ताकि इनको और अच्छा पसंद आए। फिर इनको वही टेस्टिमोनियल वाले, रिजल्ट वाले, बिफोर आफ्टर वाले आप इन लोगों को भी दिखाओ, क्योंकि ये एंगेज होते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड पीपल है, मतलब ये आपके फनल में आ जाते हैं, जो मीडियम ऑफ द फनल होता है ये उसमें आ जाते हैं। अगला लिखा है पीपल हु क्लिक और एनी कॉल टू एक्शन बटन। अब ये वो ऑडियंस है जिन्होंने आपकी एड देखा, वहां पे कॉल टू एक्शन बटन जैसे व्हाट्सअप नाउ, बाय नाउ पे क्लिक किया, लेकिन वहां से परचेस नहीं किया या फिर वहां से वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया या इंगेज ज्यादा कुछ किया नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू आ रहा था कि वो परचेस करे या ना करे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑफर वाली एड दिखाना पड़ेगा इन लोगों को। अगला पीपल हु सेंट अ मैसेज टू योर पेज। इसका मतलब ये ऑडियंस ने आपको डीएम किया होगा। डीएम किया होगा इसका मतलब वो पक्का 100% आपको जानती है, तभी आपको उन्होंने डीएम किया। अब डीएम किया तो मान लीजिए आपको 1000 लोगों ने डीएम किया या फिर 10,000 लोगों के आपको डीएम आए, तो वो डीएम आए मतलब कहीं ना कहीं ऑडियंस आपको जानती है। तो जो ऑडियंस आपको अच्छे से जानती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानती है, तो अब इनको आपको सिर्फ फीचर और कुछ एडवांटेज दिखाने की जरूरत है ताकि ये लोग आपके फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करें। अगला आता है पीपल हु सेव एनी पोस्ट। तो अब ये वो लोग हैं जो आपकी पोस्ट को सेव करके रखती है। इसका मतलब आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और ऑडियंस आपकी पोस्ट को सेव कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हॉट ऑडियंस है, बॉटम ऑफ द ऑडियंस है। तो अब इन लोगों को भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, इन लोगों को डायरेक्ट सेल कर सकते हो। आप उनको डायरेक्ट बता सकते हो ये प्रोडक्ट इतने का है और आप अभी लोगे तो इतना डिस्काउंट है, लिमिटेड स्टॉक है। इस प्रकार की एड बना के इन्हीं लोगों को रिटारगेट करो। तो जैसे जैसे आप ऐसे लोगों को टारगेट करते होगे, अपनी ऑडियंस को बनाओगे, फनल बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो आप डेफिनेटली यहाँ से सेल जनरेट कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ पार्ट अगर बाकी रह गया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट को भी कवर कर सकूं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके आना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में।